त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्तेष्वतते प्रार्थ्यः संग दोष हराहिते। तो हे साध्वी, फिर से वो किया ना, त एते साधवः साध्वी, हे साध्वी देवहूति, ऐसे ऐसे सर्वसंग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। मतलब सब त्याग करके जो एकमात्र मेरे ही शरण में रहें, उनका ही नाम साधु है, उन्हें साधु कहते हैं। तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, ऐसे ऐसे साधुओं का दर्शन मिले, सत्संग मिले, ऐसा तुम्हें सोचना चाहिए। क्योंकि वे आसक्ति से उस उत्पन्न होने वाले जो सारे दोष हैं, यानी संसार में जब आसक्ति है उससे जितने दोष उत्पन्न होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, है ना, मद, तो ये सब के सब जो हैं आसक्ति से उत्पन्न होने वाले दोष, संतों का संग इन सब का नाश कर देता है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथाः तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। जो सत्पुरुष जन हैं उनके समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली और हृदय कानों को प्रिय लगने वाली जो कथाएं होती हैं, उनका सेवन करने से शीघ्र ही जो है मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होने लग जाता है और हो जाएगा। मतलब देखो, सत्पुरुषों के निकट बैठने का लाभ क्या है कि उनके पास बैठोगे तो मेरे पराक्रम का जो यथार्थ ज्ञान कराने वाली कथाएं और कानों को जो प्रिय लगती हैं भक्तों के, ऐसी जो कथा है वो सुनने को मिलेगी। फिर उनको सेवन करेंगे, यानी उनको सुनेंगे, तो उससे क्या होगा? सबसे पहले तो देखो श्रद्धा बढ़ेगी, कहाँ? मोक्ष मार्ग में। फिर प्रेम बढ़ेगा मोक्ष मार्ग में, और अनंतर में फिर भक्ति बढ़ेगी। तो कुछ लोगों को ये भी लगता है कि योग मतलब नाक पकड़ के आंख बंद करके ध्यान करना और बैठ जाना, वही नहीं। योग में भी भक्ति है, परमात्मा के प्रति दृढ़ भक्ति है। इसलिए यहाँ जो कपिल मुनि ने दर्शन करवाया है योग का, वो सामान्य योग नहीं है, विशिष्टतम योग है जिसमें भक्ति भी विद्यमान है। तो श्रद्धा, प्रेम और भक्ति तीनों का क्रमशः विकास होगा। श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, तीनों क्रमशः बढ़ेंगे, ऐसा वो कहते हैं। भक्त्या पुमां जात विराग इंद्रियात् दृष्टश्रुतान् मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यति ऋजुभिर्योग मार्गैः। फिर मेरी जो सृष्टि आदि जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई जो भक्ति है, उसके द्वारा लौकिक और पारलौकिक सुख जो हैं दोनों में वैराग्य हो जाएगा। ना तो लौकिक सुखों की चिंता होगी, ना पारलौकिक सुखों की चिंता। तब जो है मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के भक्ति प्रधान सरल उपायों से समाहित होकर के लिए तब मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। देखो, जब तक इस लोक में कुछ पाने की कामना और उस लोक में पाने की कामना रहेगी, तब तक व्यक्ति भक्ति पूर्वक वह साधन नहीं करेगा जो मनोनिग्रह के लिए उत्तम हो। मनोनिग्रह के लिए व्यक्ति साधन करेगा जब समत्व भाव में जिएगा, जब उसको सुख दुख से वो परे हो जाएगा। असेवयायं प्रकृतिर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्य विजृंभितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानमिहावरुन्धे। इस प्रकार जो है प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए जो शब्दादि विषय हैं, उन विषयों का त्याग करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य अंत में क्या करता है कि अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। अंतरात्मा में यानी मुझे ही प्राप्त कर लेता है, ये भगवान ये कह रहे हैं। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि सभी प्रकार के यानी रूप, रस, गंध आदि जो है सबसे वो परे हो जाएगा। यानी आँखों का विषय क्या है? देखना। तो रूप में जो आसक्ति व्यक्ति जब वो छोड़ देगा, जिह्वा है ना, रस ग्रहण करना, उसको जब छोड़ देगा, कानों से मधुर संगीत सुनना, इन सब को छोड़ करके एकमात्र और एकमात्र श्रद्धा, प्रेम, भक्ति तीनों में क्रमशः प्रवेश पाएगा, तो अपने ही भीतर, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने ही भीतर अंतरात्मा में जो है प्रत्यगात्मान मिहावरुन्धे, मुझे वहीं भीतर बैठा पाएगा, वहीं उसे मैं प्राप्त हो जाऊंगा। और इतना सुनकर के फिर देवहूति माता कहती हैं, देवहूतिर्वाच काचित् त्वय्युचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा यया पदम ते निर्वाण मंजसान वाष्णवा अहम। तब देवहूति माता कहती हैं, भगवान आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है? आपने कई बार कह दिया मेरी भक्ति मेरी भक्ति,
अब एकदम क्लियर चल रहा है सब मामला। अब देवहूति माता है ना, बिल्कुल उन्हें पुत्र नहीं समझ रही है, बिल्कुल भगवान मान करके पूछ रही हैं। और कपिल मुनि भी अपने निज स्वरूप में आ गए, इसलिए वो भी इसी प्रकार कह रहे हैं, हे साध्वी ऐसा करो ऐसा करो। तो देवहूति माता भी पूछ रही हैं कि ये नहीं पूछ रही भगवान की भक्ति का स्वरूप क्या है, वो पूछती हैं काचित त्वयुचिता भक्ति, आपकी जो भक्ति है वो कैसी है, यानी आपकी भक्ति का स्वरूप क्या है, समुचित स्वरूप मुझे बतलाइए। और कीदृशी मम गोचरा, और मेरी जैसी जो अबला है यानी देवी हैं, नारी हैं, उनके लिए कैसी भक्ति ठीक है, कौन सी वाली भक्ति हमें करनी चाहिए, है ना, और जिससे कि मैं सहज में ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। यानी मैं नारी हूं तो उस हिसाब से मुझे बतलाइए मुझे क्या करना चाहिए, सहजता से ही मुझे मुक्ति कैसे मिल जाए, मुझे ऐसा उपाय बतलाइए। यो योगो भगवद बाणो निर्वाणात्मस्त्वयोदितः कीदृशः कति चांगानि यतस्तत्वावबोधनम। हे निर्वाण स्वरूप प्रभो कपिल मुनि, आप मुझे एक बात बताइए कि जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है, तत्व को समझना होता है जिसके द्वारा, और जो लक्ष्य को भेदने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग क्या है, कैसा है और उसके कितने अंग हैं। कीदृशः कति चांगानी यतस्तत्वावबोधनम, कौन सा वाला कि यो योगो भगवद बाणो, ऐसा बाण जो चल जाए तो फिर जैसे भेदता ही है ना अपने लक्ष्य को, वैसे ही ये जो योग है आपका जिसके बारे में आप कह रहे हो, जो भक्ति की आपने चर्चा करी, वो भक्ति कैसी है, उसका स्वरूप क्या है। कीदृश कति चांगानी, उस योग के कितने अंग हैं, है ना, और वो आपके द्वारा कहा हुआ जो योग है वो क्या है, कैसा है, कृपा करके हमें उसके बारे में सारी बात बतलाइए, हमें जाननी है। तदे तन्मे विजानीहि यथाहम मंद धीर हरे सुखम बुद्धेय दुर्बोधम योषा भवदनुग्रहात्। तो भगवान हे हरि, यह सब आप जो है ना मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे कि आपकी कृपा से मैं मंदमती स्त्री जाति भी इस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकूं। क्योंकि देखिए कोई विद्वान व्यक्ति होता तो बात अलग थी, लेकिन यथा हम मंद धीर हरे, मेरे जैसी छोटी बुद्धि वाली भी, यहाँ देवहूति माता परम विद्वान है, परम ज्ञानी है, बहुत समझदार है ना, वो तो पहले से ही बहुत समझदार है, लेकिन ये स्वयं को जो थोड़ा सा हम्बल बन करके पूछना है ना, वो हमारे यहाँ की परंपरा रही है। स्वयं थोड़ा सा सरल बने रहना, ये हमारे यहाँ की परंपरा है। तो वो कहते हैं मंद धीर हरे, मैंने कल भी बताया था, शायद पिछले भाग में मैंने बतलाया था कि जैसे हमारे सूरदास बाबा हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी, वही बात है। अब वो थोड़ी ना कुटिल कामी है, तो ये मंद नहीं है, लेकिन कह रही हैं कि मैं तो आपके सामने तो मंद ही हूँ और मंदमती स्त्री जाती हूँ, तो कृपा करके मेरी बुद्धि में आ जाए। सुखम बुद्धि दुर्बोधम योषा भवद अनुग्रह, आपकी कृपा से जो है दुर्बोध वो विषय है, यानी जो हम समझ नहीं सकते ऐसा विषय भी हमारे दिमाग में आ जाए, ऐसा बतलाइए। तो विदुर जी को मैत्री मुनि कहते हैं, विदित्वार्थम कपिलो मातुरित्थम जात स्नेहो यत्र तन्वाभिजातः तत्वाम्नायं यत् प्रवदन्ति सांख्यम प्रोवाच वही भक्तिवितान योगम। हे विदुर जी महाराज, जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया, यानी कपिल मुनि ने देवहूति से प्रकट हुए, उस अपनी माता का जब ऐसा अभिप्राय जान करके जो कपिल जी है ना, उनके हृदय में स्नेह उमड़ आया। पर ये आसक्ति वाला स्नेह नहीं है, ये विशुद्ध प्रेम वाला स्नेह कि देखो मेरी माता योग जानना चाहती हैं। और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले सांख्य शास्त्र का, यानी जिसे हम सांख्य कहते हैं, तत्वाम्नायम यत् प्रवदन्ति सांख्यम, यानी तत्वों का निर्णय करने वाला वह जो शास्त्र है, जिसे यत् प्रवदन्ति सांख्यम, जिसे हम सांख्य कहते हैं, मतलब शास्त्र जिसे सांख्य कहते हैं। प्रोवाच वै भक्तिवितान योगम, प्रोवाच वै यानी उसी का उपदेश किया, साथ ही साथ भक्तिवितान योगम यानी भक्ति का जिससे विस्तार हो, और योग उनका भी उन्होंने वर्णन किया। तब भगवान कहते हैं, कपिल मुनि कहते हैं, श्री भगवान वाच, कपिल मुनि कह रहे हैं, देवानां गुणलिंगानां मानुश्रव विकर्मणां सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। हे माँ, जिसका चित्त एकमात्र और एकमात्र भगवान में ही लग गया है, सत्व एवैक मनसो, भगवान में जिसका मन लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई और विषयों का ज्ञान कराने वाली जो इंद्रियां हैं,
जो सत्वमूर्ति भगवान श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहेतु की भक्ति है। क्या गजब का परिचय दे रहे हैं भक्ति का, यानी जिसका चित्त भगवान में लग गया। ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई इंद्रियां, यानी वेद, देखो दो कर्म होते हैं, एक तो वेद विहित, एक वेद निषिद्ध। जो वेद निषिद्ध हैं वो नहीं करने चाहिए, वेद विहित हैं वो करने चाहिए। तो वेद विहित कर्मों में लगी हुई और विषयों का ज्ञान कराने वाली जो इंद्रियां हैं, वह इंद्रियों की जो सत्वमूर्ति श्री हरि के प्रति जो स्वाभाविक प्रवृत्ति, यानी इंद्रियां जब विषयों से हट करके स्वाभाविक रूप से श्री हरि के प्रति चलने लग जाएं, इंद्रियां मतलब मुख को अब भोजन की लालसा नहीं है, जिह्वा चाहती है कि हरि नाम गाया जाए, कानों को सांसारिक विषय नहीं सुनने, है ना, सांसारिक बुराइयां चुगली नहीं सुननी, इससे जब हरि कथा में प्रेम हो जाए, नेत्रों को जब संसार का हरा भरा ये जीवन अच्छा न लगे, इसे एकमात्र हरि दर्शन अच्छा लगने लग जाए, ये इंद्रियां जब इस प्रकार लग जाएं, इसी को भगवान की अहेतु की भक्ति कहते हैं। हम जब मंदिर जाते हैं रोज सुबह, एक दिन भी नहीं छोड़ते, तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर ये भक्ति कम है। भक्ति होती है अब जिनमें है, भैया मैं तो अपनी बता रहा हूँ कि हम लोग तो इतने फंसे हुए माया में कि हम तो भगवान को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते एक दिन भी कहीं हमारे काम ना बिगड़ जाएं। तो वो अहेतु की भक्ति थोड़ी ना, वो तो हेतु की भक्ति है, उसमें तो एक हेतु है, उसमें तो एक कारण है। पर अहेतु की भक्ति यानी इंद्रियां जब ये विचार करें कि हम उनके बिना रह नहीं पाएंगे, ऐसे आसक्त ठाकुर जी में हो जाए, भगवान में हो जाए, उसे अहेतु की भक्ति कहते हैं। और फिर है क्या ये, अगले श्लोक में बताते हैं।